हम्म। खान साहब के साहित्य में इस वक्त क्या चल रहा है इस वक्त? तो आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनसे खान साहब के बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज हैं। मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई और इस वक्त अफवाहें चल रही हैं कि शायद उनकी जान को खतरा है, उनको जहर दिया जा सकता है, पता नहीं किस हाल में रखा हुआ है। तो खान साहब के जायचे के हवाले से आप बताएं कि ये जो अफवाहें और खबरें चल रही हैं इनमें कितनी सदाकत है, और इस वक्त खान साहब के जायचे में क्या चल रहा है, खान साहब की रिहाई कब तक मुतवक्के है? जी, शफकत भाई, खान साहब का जो जायचा है ना, उसमें एक तो चीज बेहतरी जो मुझे नजर आ रही है वो जुपिटर का रेट्रोग्रेशन है उनके लिए, जो ट्रांजिट में चल रहा है जुपिटर। अच्छा, उनके लिए जुपिटर का रेट्रोग्रेशन इस सेंस में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर जो है ना वो उनका, उनकी महादशा भी जुपिटर की चल रही है। तो जुपिटर का कनेक्शन उनके साथ बहुत ज्यादा लिंक बन चुका है। और इनकी जो अंतर्दशा होती है ना, जिसको दौरे असगर बोलते हैं, जो हमारा चल रहा होता है, उसमें हमारे पैदाइशी जायचा के हिसाब से हमने देखना होता है। अच्छा, वो इनका सन का शुरू हो चुका है, तो सन भी इनका फेवरेबल प्लेनेट है इमरान खान साहब का। तो लेकिन हाँ, चूंकि सन थोड़ा सा हबूत याफ्ता होगा, तो अंतर्दशा इनकी है, जब तक सन हबूत से नहीं निकलेगा तो आप थोड़ा सा इसको मजीद, हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं इमरान खान साहब की रिहाई को। ठीक है, क्योंकि सन के साथ भी इमरान खान साहब का इस वक्त कनेक्शन जुड़ चुका हुआ है। सन हबूत में आएगा तो इमरान खान के लिए भी कुछ ना कुछ अभी हर्डल्स बाकी हैं। ठीक है, सन जो है ना, अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक तरीके से पढ़े ना सन को, तो सन जो है ना ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे एक मीन्स के ऐसा प्लेनेट है कि जिसकी वजह से तमाम जानदार अशिया चल रही हैं। तो जितनी भी एनर्जी है ना, ये सन की वजह से ही हमें प्रोवाइड होती है। जितने प्लैनेट्स भी हैं या जो भी है, हमें एनर्जी लेवल जो है वो सन सन ही रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से तो गवर्नमेंट से मंसूब किया गया है इसको, क्योंकि जो गवर्नमेंट पावर में होती है, अथॉरिटी में होती है। और पता क्या है, इमरान खान साहब के लिए ना, जहाँ तक मेरी नज़र में ना, उनका जो हॉरोस्कोप बता रहा है, उनका बेसिकली जो टफ टाइम था ना, वो उनका ख़त्म हो चुका है, हुआ है इमरान खान साहब का। अच्छा, हम्म। इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें जहां पर पॉसिबिलिटी बनेगी, जब मार्स हबूत याफ्ता होगा, ठीक है, सन भी नीच का होगा, गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन जहां पर इमरान खान साहब को फेवर कौन सा प्लेनेट देगा, इनकी महादशा वाला प्लेनेट इनको फेवर देगा, जुपिटर इनको फेवर देगा इमरान खान साहब को। तो इमरान खान साहब के लिए इस सेंस में इसको हम रिलीफ कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को जैसे ही 21 अक्टूबर के बाद मिलिट्री सबूत याफ्ता होगी ना, मार सबूत याफ्ता होगा, तो उसमें इमरान खान साहब की रिहाई का टाइम शुरू हो सकता है उसका। इमरान खान साहब की रिहाई का टाइम जो कि, जिसमें हम इसको ले जा सकते हैं नवंबर में। सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा तो अवाम पावर में आ जाएगी। जो आम अवाम है ना, जैसे हम हैं अवाम, जो हमारी है, ये सारी थोड़ी सी ना सीधी हो जाएगी, और ये थोड़ा सा और सीधे होकर कुछ चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। तो इमरान खान साहब के लिए जी, नवंबर का महीना उनके लिए ना, आप समझ लें 21 अक्टूबर के बाद ना उनकी, मुझे लगता है कि जो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 21 अक्टूबर के बाद यहाँ पर इमरान खान की फेवर में डिसीजंस आ सकते हैं, इमरान खान साहब की फेवर में, क्योंकि गवर्नमेंट की फेवर में नहीं होंगे। मिलिट्री से गलत डिसीजंस होंगे, या मिलिट्री मिलिट्री से मीन्स के उनके अपने हवाले से गलत डिसीजंस होंगे, लेकिन पसे पुश तो हो सकता है कि वो ऐसा डिसीजन मिलिट्री से हो जाए गलती में कि जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा डिसीजन साबित हो। दैट इज पॉसिबल, ये भी पॉसिबिलिटी है इसमें। तो इमरान खान का साहब का जो जायचा है ना, अब वो अच्छा है। उनका जायचा जुपिटर का रेट्रोग्रेशन, आप समझ लें कि जो कह रहे हैं ना कि उनकी जान को खतरा या कोई ऐसी चीजें हैं, इसमें हो सकता है कोई ग्राउंड रियलिटीज हो, लेकिन जो उनका हॉरोस्कोप बता रहा है, देखें, आलमुल गैब अल्लाह ताला की जात है। अगर तो उनकी डेट ऑफ बर्थ सही है, जो हमें हम तक मिली हुई है, हमें तो 5 अक्टूबर 1952 ही है ना, हर एक के पास यही डेट ऑफ बर्थ है इमरान खान साहब की। अगर तो ये डेट ऑफ बर्थ है, तो उनका इसमें
जो टाइम है ना, वो उनकी अब फेवर का टाइम शुरू हो चुका है उनके लिए। अब आगे चलकर आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। ये आप समझ लें, अगर वो थोड़ी बहुत मुश्किलात में है, तो ये आखिरी जो होता है ना, जब बंदा मुश्किलात में, वो कहते हैं ना कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, तो इस तरह से इनके लिए अब इतनी मुश्किलात कि फिर आसानियाँ आसानियाँ हो जाएंगी। इमरान खान 21 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह बहुत बेहतरी नजर आएगी इमरान खान साहब के जायचे के हवाले से भी, इनके रहाई के हवाले से भी। यानी ये जो खबरें चल रही हैं जेल में सख्तियां और उनकी जान को खतरा, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी ये खबरें दुरुस्त नहीं है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ये खबरें फिलहाल दुरुस्त नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रही कि ये दुरुस्त होंगी खबरें। ये आपको पता है कि उनसे ना तो को मिलने दिया जा रहा है, ना वो सारा सिलसिला जैसा कि हम सभी को पता है। तो उसमें अभी अब देखते हैं कितनी, किस हद तक क्या सदाकत है, वो तो फिर नेक्स्ट डेज में आगे चलकर ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा ना वो कर सकते और ना ऐसा पॉसिबल मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। गंडापुर ने खान साहब के साथ ये क्या किया है? कोई धोखा किया है, कोई अंडरस्टैंडिंग की है, कोई डील की है? खान साहब ऑन बोर्ड थे कि नहीं, या गंडापुर ने अपने तौर पर किया है ये सब? जी, जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब की बात है ना, तो अली अमीन गंडापुर अच्छा, बेसिकली ना मैं एक दो चीज़ें आपको हाईलाइट कर दूं। इमरान खान साहब का जो पैदाइशी जायजा है ना, इनके भी पैदाइशी जायजा में ना बेसिकली जो इनके ये ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं इमरान खान साहब। लेकिन ट्रस्ट करते हैं फिर एक ही बार करते हैं ट्रस्ट। ये इनकी खूबी भी है। तो एक ही बार करते हैं ट्रस्ट। तो इनको जो करीबी है ना इनके, आपने प्रीवियस हमने भी देखा है कि इनके करीबी लोगों में ने इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस, इनको इमरान खान साहब को इनकी वजह से पॉलिटिक्स में भी देखने को मिला है, पीटीआई को भी देखने को मिला है लॉस। तो इनके करीबी साथियों में से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे वो किसी भी मजबूरी के तहत हो, या वैसे भी। तो इमरान खान साहब के लिए कुछ धोखे भी है उनके पैदाइशी जायचा में, हम्म। कि उनको धोखे बहुत ज्यादा मिल सकते हैं उनके करीबी साथियों से, या करीबी जो लोग हैं उनके, या जिन पर वो एतमाद करते हैं ना, वो उनके एतमाद को उनसे बहुत ज्यादा ठेस पहुंच सकती है। लेकिन उनका जायचा बहुत स्ट्रांग है, जिसे कहते हैं ना कि एक रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग जायचा है उनका। तो वो फिर ना हम्म। कंट्रोल में हो जाते हैं इमरान खान साहब, इन चीजों को दिल पर नहीं लेते। हम्म। तो यानी जहां तक अली आपके अमीन, पास जी, जी 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 कंटिन्यू करें। जी, वही मैं बात कर रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब की जहाँ तक बात है ना, तो अली अमीन गंडापुर साहब पर कुछ प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही सूरतें हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त जो प्लैनेट्स की सूरत हाल भी है। अच्छा, कुछ इवेंट्स वो तो ज़हन से निकल गया कि सूरज ग्रहण भी तो अभी पिछले दिनों ही गुजरा है, तो उसके भी अभी आफ्टर शॉक्स ये सारे हो रहे हैं। तो ये सूरज ग्रहण के आफ्टर शॉक्स की वजह से भी ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, जो करंट जो सूरत हाल है चल रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक एक तो चीजें इसमें आप ये भी फैक्ट्स और फिगर्स देखें ना शफकत भाई, कि अगर अली अमीन गड्ढापुर कुछ खुद अपने तौर पर कोई भी ऐसा डिसीजन लेते हैं, तो उनकी जो सियासत है ना, वो तो उनकी बिल्कुल खत्म हो सकती है ना। तो ये भी चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि हो सकता है कि उनको किसी मजबूरी के तहत कोई प्रेशर की वजह से या कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो लेट्स सी, तो पॉसिबिलिटी। लेकिन इमरान खान साहब के जायचा में ना धोखा काफ़ी है उनको मिल सकता है उनका, चूंकि उनका वर्गो साइन में ना, देखे उनके वर्गो साइन में मरकरी है उनका। चले वो तो अपने घर में बैठा हुआ है अपना, बहुत अच्छा बैठा हुआ है। सन उनका वर्गो में बैठा हुआ है, तो दुश्मनों पर तो ये बहुत हैवी कर देता है। सन वर्गो वाला सन जो है वो बहुत अच्छा होता है, बुरा नहीं होता वर्गो का सन। तो इसी तरह से सैटर्न सैटर्न भी उनका इधर ही साथ ही बैठा हुआ है। सैटर्न उनका कंबस्ट है,
ठीक है, तो छठे घर में कुछ प्लैनेट्स हो ना, तो ये आपको कुछ थोड़ा सा दुश्मन बहुत बढ़ाते हैं आपके। और लोग आपका मीन्स के धोखे बहुत मिलते हैं बंदे को, बहुत ज्यादा टू मच मिलते हैं ऐसे बंदे को। तो हमने देखा है यानी प्रीवियस। मैं आपकी बात से ये समझाऊं कि गंडापुर साहब की अपनी भी कोई मजबूरी होगी, दिल से धोखा नहीं दिया होगा, मजबूरन उन्होंने धोखा दिया। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब भी बिल्कुल यही है।